हेलो डियर व्यूअर्स, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल क्विक लर्निंग विद ईज पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइज, आज से हम एक साइंस की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपके लिए किसी भी आने वाले पीआरटी एग्जाम के लिए या फिर आपके केवीएस इंटरव्यू के लिए सीटेट पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आपको एटलीस्ट क्लास 10 तक की जो एनसीईआरटी है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, जो जो टॉपिक है उनके बारे में पता होना चाहिए। तो आप इन वीडियोस को देख सकते हो और आप एक ओवरऑल नॉलेज ले सकते हो टॉपिक के बारे में। एंड इसके अलावा अगर आप सीटेट पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो या DSSB पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो इन वीडियोज़ को देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल के बारे में हम देखेंगे। और ओवरऑल ये चैप्टर वैसे तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम इसको एमसीक्यू क्वेश्चन की फॉर्म में करेंगे तो ईजिली आपको क्या है हर एक टॉपिक के बारे में नॉलेज हो जाएगी और कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सेल सबसे पहले क्या है, हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। और जो सेल की स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं साइटोलॉजी। चलिए, सबसे बेसिक क्वेश्चन जो सेल का है वो ये है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस बताइए। तो एटलीस्ट आपको 5 मेन डिफरेंस पता होनी चाहिए। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल हमारी क्या होती है, यूनिसेलुलर होती है, जबकि हमारी यूकैरियोटिक सेल मल्टी सेलुलर होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो येलो कलर के मैंने बॉक्सेस बनाए हैं, यहाँ पे आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जिससे आपको टॉपिक और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो पॉइंट्स भी क्लियर होंगे। तो सबसे पहला क्या रहा कि प्रोकैरियोट्स हमारे यूनिसेलुलर होते हैं एंड यूकैरियोट्स हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोट्स के पास जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस तो एब्सेंट होता है लेकिन उसकी जगह प्रेजेंट क्या होता है, तो आपको बताना है जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट है, जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके पास सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है उसके पास एक से ज़्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है, राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोट्स के पास वो 70S टाइप का होता है, लेकिन यूकैरियोट्स के पास जो राइबोसोम होता है वो 80S टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो 70S है इसमें S का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, ओके, इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि 70S की जब हम सब यूनिट तोड़ते हैं तो कौन कौन सी यूनिट बनती है, तो ये मिलके बनता है आपका 50 + 30 से। किससे मिलके बनता है, 50 + 30 से, ओके। नेक्स्ट है, अगर आपसे 80S का पूछा जाता है कि इसकी सब यूनिट क्या है, किस किस को तोड़ के बनता है, तो ये आपका बनता है 40 + 60 से। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेली है वो एब्सेंट होते हैं। कौन से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, जैसे आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस हो गया, ये सब क्या है जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स के पास ये सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स का मतलब भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो देखिए प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है, और यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है ट्रू। मतलब कि जो प्रोकैरियोट्स हैं ये हमारे प्रिमिटिव हैं और इनके पास न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड। और यूकैरियोट्स जो होते हैं उनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसलिए उनको यूकैरियोट्स कहा जाता है। चलिए, एक एक्सेप्शन अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक्सेप्शन ये है कि हमने देखा कि प्रोकैरियोट्स जनरली कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन ये है कि एक हमारे यूकैरियोट्स ऐसे हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। मोस्टली यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन ये है कि ऐसे कुछ यूकैरियोट्स हैं जो कि यूनिसेलुलर भी होते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, डायनोफ्लैजेलेट्स एंड डायटम्स। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। द टर्म सेल वॉज गिवन बाय, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि जो सेल टर्म है वो किसने दिया है, तो जो सेल टर्म है वो दिया है रॉबर्ट हुक ने। और किस ईयर में दिया है ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो 1665 में दिया है, ठीक है। उन्होंने कहाँ पे इस सेल को ऑब्जर्व किया था, तो उन्होंने कॉर्क के टिश्यू में क्या है, सेल को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। तो इसलिए आप याद रखेंगे कि जो सेल का टर्म है वो किसने दिया है, रॉबर्ट हुक ने दिया है। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल थ्योरी किसने प्रपोज की है, तो वो है आपके शील्डन एंड श्वान। कौन है, शील्डन एंड श्वान। सेल का टर्म दिया है रॉबर्ट हुक ने और जो हमारी सेल थ्योरी है वो दी है शील्डन एंड श्वान ने। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी है वो किसने दी है, तो वो दी है आपके रुडोल्फ वर्काउ ने, ठीक है। किसने दी है, रुडोल्फ वर्काउ ने। इसके बाद डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया किसके द्वारा की गई, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो बैक्टीरिया की डिस्कवरी एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई, जिनको हम फादर ऑफ सेल भी बोलते हैं। इसलिए आप कंफ्यूज कभी मत होइएगा
कि सेल टर्म अगर रॉबर्ट हुक ने दिया है तो हम फादर ऑफ द सेल भी रॉबर्ट हुक को बोलेंगे, नहीं, फादर ऑफ सेल है हमारी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारे सेल वॉल के बारे में कि सेल वॉल हमारी किस किस चीज़ की मिलकर बनती है। सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं सेल वॉल क्या होती है, हमारी आउटर कवरिंग होती है। और ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सेल वॉल केवल और केवल प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल में प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो प्लांट के अंदर सेल वॉल किस चीज़ की मिलके बनती है, तो वो है हमारा सेल्यूलोज। बैक्टीरिया के अंदर ये पेप्टिडोग्लाइकन की होती है और फंजाई के अंदर ये काइटिन की बनी हुई होती है। लेकिन नॉर्मली बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि क्या है, बिना सेल वॉल के होता है। तो ये एक्सेप्शन में पूछा जा सकता है कि वो कौन सा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती, तो वो है माइकोप्लाज्मा। या फिर आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है क्या सभी बैक्टीरियाज के पास सेल वॉल होती है, तो ये एक एक्सेप्शन है। तो आपको हमेशा नो ही रखना है क्योंकि एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये दोनों नाम आप याद रखिएगा, जो सेल वॉल के नीचे पाई जाती है। ठीक है, सेल वॉल के नीचे आपकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल्स के अंदर भी होती है और प्लांट्स के अंदर भी होती है, लेकिन सेल वॉल केवल आपके प्लांट्स के अंदर होती है, बैक्टीरिया के अंदर होती है। एक एक्सेप्शन आपको मैंने बता दिया, लेकिन ये एनिमल्स के अंदर नहीं होती। तो देखिए जो सेल मेम्ब्रेन है ये हमारी सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। इस चीज़ में आप याद रखिएगा कि अगर आपको दोनों ऑप्शन में दिया जाता है तो आप बोथ लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ ऑप्शन में सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल एक दिया जाता है तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम सेलेक्टिवली परमिएबल लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ये बनी किसकी होती है, तो ये फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की मिलके बनती है। इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट पूछ लिया जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलके बनती है, तो आप याद रखेंगे फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल हम किसको बोलते हैं, तो पावर हाउस ऑफ द सेल हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम बैटरी ऑफ सेल भी बोलते हैं। इसके अंदर जो हमारा फूड है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर होता है। एटीपी की फुल फॉर्म पूछी जाती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। सबसे पहले पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम किस अदर नेम से जानते हैं, तो बैटरी ऑफ सेल। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारा फूड किस फॉर्म में प्रिजर्व होता है, तो एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, और एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है किचन ऑफ सेल किसको बोलते हैं, तो किचन ऑफ सेल हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट को, क्योंकि यहीं पे जो मेन फूड है वो बनता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में अगर हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखें तो देखिए इसको जानने के लिए हमको सबसे पहले प्लास्टिड को जानना पड़ेगा। प्लास्टिड क्या होते हैं, तो प्लास्टिड हमारे एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस या फिर अदर हमने जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन सब की बात की। इसी तरीके से प्लास्टिड भी एक हमारा ऑर्गेनेली है। डबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि 2 परत इसके ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, जो कि हमारे प्लांट के और एल्गी के अंदर पाया जाता है। प्लास्टिड क्या है, मेनली क्या है, स्टोर करने के लिए फूड को या फिर प्लांट को कलर देने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब प्लास्टिड हमारे 3 टाइप के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ल्यूकोप्लास्ट हमारा किस काम आता है, तो ल्यूकोप्लास्ट हमारा फूड को स्टोर करने के काम आता है। ये कलरलेस होता है बिल्कुल, इसके अंदर कोई भी कलर नहीं होता। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वो प्लास्टिड कौन सा है जिसमें कोई कलर नहीं होता, तो ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट के अंदर सारे कलर होते हैं एक्सेप्ट ग्रीन, क्योंकि ग्रीन कलर तो हमको कौन देता है, क्लोरोफिल देता है। तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर सभी रंग आते हैं एक्सेप्ट ग्रीन। ठीक है, इसके बाद आता है क्लोरोप्लास्ट, जो हम बात कर रहे हैं अभी। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारा प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल हमारा क्या है, प्लांट को ग्रीन कलर देने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ क्लोरोप्लास्ट के बारे में। एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे 2 सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, ग्राना एंड स्ट्रोमा। ठीक है, ग्राना क्या है, ग्राना के अंदर हमारी लाइट रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन मतलब हमारा फोटोसिंथेसिस, जिसमें प्लांट क्या करते हैं, सनलाइट की हेल्प से, वाटर की हेल्प से क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। और ये जो प्रिपरेशन है ये क्या है, जो ग्राना है हमारा, ये इस तरीके से थाइलाकॉइड प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। मतलब थाइलाकॉइड इस तरीके से क्या है, स्टैक्स, जैसे कॉइन एक के ऊपर एक रखते हैं, इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो थाइलाकॉइड्स हैं, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर क्या है, जो फोटोसिंथेसिस है उसकी प्रोसेस होती है। यहाँ पे क्या है, एटीपी और आपका NADPH का फॉर्मेशन होता है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और जो स्ट्रोमा पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का, उसमें हमारा होता है डार्क रिएक्शन। मतलब कि रात में क्या है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो फॉर्मेशन हुआ है दिन में किस किस का, ATP का और NADPH का, इसका क्या है,
यूज़ करते हैं और क्या है अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि दिन में क्या करते हैं वो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, और रात में क्या है सनलाइट तो होती नहीं है, तो जो भी फूड ऑलरेडी प्रिपेयर होता है दिन में उसका वो यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आपको ये क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानना था। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हमारे प्लांट को ग्रीन कलर देता है, और अदर देन अगर कोई ग्रीन कलर देता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। होप आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस को। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में क्या डिफरेंस है, सबसे पहला कि प्लांट सेल के पास क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल, लेकिन एनिमल सेल के पास प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट है प्लांट सेल जो है उसके पास लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, और जो एनिमल सेल है उसके पास स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है कि जो प्लांट है उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल के पास नहीं होता है। नेक्स्ट है जो प्लांट सेल है उनके पास लाइसोसोम, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम ये कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, ये सारी ना सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। आप मान सकते हो ऑर्गेनेली की तरह ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जैसे आपका गोल्गी अपरेटस है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ये इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं। अब हम लाइसोसोम इंपॉर्टेंट है इनमें से, तो लाइसोसोम के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। लाइसोसोम को हम ना डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सर्विंग बोथ टू डिग्रेड मटेरियल टेकन अप फ्रॉम आउटसाइड द सेल एंड टू डाइजेस्ट ऑब्सोलीट कंपोनेंट ऑफ द सेल इटसेल्फ। देखो लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, सुसाइडल बैग्स, ठीक है, इस नाम से भी जानते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल के बारे में के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि ये क्या करता है, जो भी मटेरियल होता है सेल के अंदर उसको क्या है, जो भी वेस्ट होता है या फिर जो भी आउटसाइड से आता है सेल के अंदर, ठीक है, तो उसको क्या है ये डाइजेस्ट करने में, डिग्रेड करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल कहते हैं। और ये आपको इसका फंक्शन पता चल गया कि चीज़ों को सेल के अंदर जो भी आपका वेस्ट है या फिर जो भी आउटसाइड आता है उसको डिग्रेड करता है, ये इसका फंक्शन है। और सेंट्रियोल का क्या फंक्शन है, तो सेंट्रियोल आपका सेल डिवीजन के अंदर हेल्प करता है। किसके अंदर, जब हमारी सेल डिवाइड करती है, मियोसिस डिवीजन होता है उनके अंदर, तो हमारा क्या है ये जो सेंट्रियोल है ये जब काम में आता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा जाएगा कि सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है, तो उसका फंक्शन है सेल डिवीजन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो फिजिकल फेज ऑफ लाइफ, फिजिकल फेज ऑफ लाइफ हम किसको बोलते हैं, तो हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म को, ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, एक लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है, प्रेजेंट इन एवरी लिविंग सेल, बी इन प्लांट और एनिमल। ये प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है। प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट डजंट इंक्लूड सेल वॉल। तो हम ना न्यूक्लियस को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और साइटोप्लाज्म को, तीनों को मिला के क्या है प्रोटोप्लाज्म मानते हैं, लेकिन सेल वॉल को हम इंक्लूड नहीं करते। सबसे बाहर प्रेजेंट होती है सेल वॉल, इसके बाद होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके बाद आपका प्रेजेंट क्या होता है, साइटोप्लाज्म, इसके बाद अंदर होता है न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के हम बोल रहे हैं प्रोटोप्लाज्म। ये जो सेल वॉल है इसको हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक और चीज़ है, प्रोटोप्लाज्म इनसाइड न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस के अंदर, ये जो आपका न्यूक्लियस है इसके अंदर जो भी आपका ये भरा हुआ है फ्लूइड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस है वो कहाँ पे, किस ऑर्गेनेली के अंदर होता है, तो वो होता है राइबोसोम के अंदर। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम को हम पैलिड पार्टिकल्स भी बोलते हैं, दूसरा नाम है इनका याद रखिएगा, क्या है, पैलिड पार्टिकल्स, ठीक है। राइबोसोम नॉट हैव सेल वॉल, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, जो भी हमारे सेल ऑर्गेनेली है, गोल्गी अपरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब क्या है, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सब मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन मतलब एक परत से ढके हुए हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा ऑर्गेनेली है जिसपे कोई भी परत, कोई भी लेयर प्रेजेंट नहीं है, कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, तो वो है राइबोसोम। और ये सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेली है, क्या है, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेली है। जितने भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा होता है आपका न्यूक्लियस, और सबसे छोटा कौन सा है, तो वो है आपका राइबोसोम। डीएनए स्टोर्ड इन विच ऑफ द सेल ऑर्गेनेली, डीएनए जो होता है, जो आपका मेन जो इन्फॉर्मेशन सेंटर है जिसके अंदर आपकी क्या है हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन रहती हैं, वो किसके अंदर रहती हैं, तो वो रहती है न्यूक्लियस के अंदर रहता है हमारा डीएनए, जो कि मैंने आपको बताया कि लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है, और सबसे छोटा ऑर्गेनेली कौन सा है, आपका राइबोसोम, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस है इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, मैनेजर ऑफ द सेल भी बोलते हैं, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल भी बोलते हैं। और इस न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ये सारी न्यूक्लियस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं
कि जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, जैसे हमने बात की कि प्लांट्स के अंदर लार्ज वैक्यूल होते हैं, एनिमल्स के अंदर स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। तो जो वैक्यूल्स हैं उनके बाहर जो एक परत प्रेजेंट होती है या लेयर प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। ठीक है। इसके बाद है इनफोल्डिंग ऑफ सेल, इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी ये जो सिंथेसिस होती है एटीपी की फॉर्म में, जो फूड स्टोर होता है, ये सारी प्रोसेस इनर मेम्ब्रेन में होती है। तो वो जो इनफोल्डिंग है मेम्ब्रेन की, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजोम। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजोम। अब जो हमारे एनिमल्स हैं, ठीक है, ये जो वैक्यूल से रिलेटेड है, जो एनिमल्स हैं उसमें क्या है, जो वैक्यूल्स होते हैं वो जनरली स्मॉल होते हैं, और क्या है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको इकट्ठा करने में हेल्प करते हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर क्या है, ये वाटर को बैलेंस, मतलब वाटर जो भी है, इनटेक है आउटटेक है वाटर का, उसके बैलेंस को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। और एनिमल्स के अंदर ये वैक्यूल्स किस काम में आते हैं, तो ये जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट है उसको स्टोर करने में हेल्प करते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम बायोब्लास्ट भी कहते हैं। और किसने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट? तो वो कहा था ऑल्टमैन ने। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में याद रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट है सेल और टिश्यू डेथ विद इन लिविंग सेल बॉडी नोन एज। जो हमारी सेल्स हैं वो हमारी क्या है, लिविंग बॉडी के अंदर ही जब खत्म हो जाती हैं, मर जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं नेक्रोसिस। ठीक है। नेक्रोसिस इज डेथ ऑफ बॉडी टिश्यू। इट अकर्स व्हेन देयर इज नॉट एनफ ब्लड फ्लोइंग टू द टिश्यू। जब हमारी टिश्यू के अंदर क्या है, रेगुलर ब्लड फ्लो नहीं होता है, तो जो हमारी सेल्स हैं वो क्या है, मर जाती हैं लिविंग बॉडी के अंदर ही, उसको हम क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है विच ऑर्गेनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो ये पूछ रहा है कि वो कौन सा ऑर्गेनली है कि जो क्या है, जो प्रोटीन है, लिपिड है, उनको पैकेज करने में, मॉडिफाई करने में हेल्प करता है। तो वो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ER भी बोलते हैं। ठीक है। आपके जो ER है, यहाँ से टाइप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए दो टाइप का ये होता है, स्मूथ और रफ। ठीक है। स्मूथ जो होता है उस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, रफ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और जिस पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, राइबोसोम का मेन वर्क क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। लेकिन स्मूथ पे तो क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो प्रोटीन का सिंथेसिस तो नहीं करेंगे। तो वो सिंथेसिस किसका करते हैं? वो करते हैं लिपिड का। और जो हमारा रफ है उस पर क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। अब जो लाइसोसोम है वो पूछा जा रहा है, आर प्रोड्यूस्ड बाय विच सेल ऑर्गेनली। मतलब जो हमारे लाइसोसोम है, जिसको अभी हमने सोसाइटल बैग बोला था, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल है, वो किस दूसरे ऑर्गेनली से डेवलप होते हैं? तो वो होते हैं गोल्गी बॉडी से। जो हमारी गोल्गी बॉडी है वहीं से क्या है, इस तरीके से आपके जो लाइसोसोम है वो डेवलप होते हैं। ठीक है। तो गोल्गी बॉडी को हम किस अदर नाम से जानते हैं? तो वो है डिक्टियोसोम। इसको हम ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स अपरेटस भी बोलते हैं, पैकेजिंग सेंटर ऑफ सेल भी हम बोलते हैं। तो ये गोल्गी के बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो आपको ये याद रखनी है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ द सेल। राइबोसोम फैक्ट्री कौन सी है सेल की? तो वो है न्यूक्लियोलस, जहाँ पे राइबोसोम बनते हैं सबसे ज़्यादा में। ठीक है। तो राइबोसोम फैक्ट्री क्या है, वो है हमारी न्यूक्लियोलस। और राइबोसोम हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होते हैं, जो कि हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में काम करती हैं। अब ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके इस चैप्टर के बारे में, जो भी थोड़ा बहुत रह गया है उसके बारे में। जैसे कि लिक्विड जो होता है सेल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। जो हमारा लिक्विड सेल के अंदर प्रेजेंट है उसको तो हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलके क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म बनता है। हमने भी बात की थी ना कि जो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस को सेल मेम्ब्रेन को और साइटोप्लाज्म को मिला के हमारा क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होती है? सेल वॉल। ठीक है। सेल वॉल को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लोरोप्लास्ट जनरली एब्सेंट इन एनिमल्स एक्सेप्ट यूग्लिना। ये वाला एक्सेप्शन आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बात की थी कि क्लोरोप्लास्ट किस में प्रेजेंट होता है? सिर्फ प्लांट्स में। लेकिन एक ऐसा एनिमल है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, वो कौन है? यूग्लिना। फादर ऑफ जूलॉजी हम किसको बोलते हैं? एरिस्टोटल को बोलते हैं। फादर ऑफ बॉटनी हम किसको बोलते हैं? थियोप्रेस्टस को बोलते हैं। इसके बाद वर्ल्ड लेवल पे अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट सेल क्या है? तो वो है ऑस्ट्रिच एग।
और लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, नर्व सेल। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, पीपीएलओ, मतलब प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और अगर हम ह्यूमन लेवल पे बात करें तो लार्जेस्ट सेल है हमारी ओवम, ओवा, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल और स्मॉलेस्ट सेल है हमारा स्पर्म। तो ये ओवरऑल आपको क्या है, एक बार सेल की नॉलेज अच्छे से चैप्टर की हो गई है। ओवरऑल चैप्टर में जो भी बताया गया था वो मैंने आपको बता दिया है क्वेश्चन की फॉर्म में। और आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने दी है उसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, अदर नेम क्या क्या हैं या फिर इनके क्या फंक्शन हैं, तो इस तरीके से, ठीक है। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।